सेकंड में बोलूंगा सिर्फ। देखिए ऐसा नहीं है कि हम कोई सरकार के दुश्मन है और हम चाहते हैं बुरा हो और देश कोलैप्स करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुनिए पहले, देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज डन। शाहजहां, नाउ लिसन टू मी, देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स द गवर्नमेंट हैज डन। आपने सबसे पहले नोटबंदी करी, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, इट वाज अ फेलियर, इट डिड नॉट कम आउट वेल। बहुत से धंधे बंद हुए, स्मॉल एंड मीडियम से मैं बोल रहा हूं, मैं हड़ताल में बवाना से लेकर के ओखला से लेकर के हर इंडस्ट्रियल एरिया में गया हूं, एसोसिएशन से मिला हूं, स्ट्राइक की चिट्ठी डाली है, मेरे इंटरेक्शंस होते हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हमारे देश में समाप्ति की कगार पे हैं। इसको प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया था और ये भी कहा था 1 साल पहले कि मेहनत करके हम इसको रिवाइव करेंगे। दैट हैज बीन अ बिग फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, सो वी शुड ट्राई टू रिवाइव। आई एम टॉकिंग कंस्ट्रक्टिवली। नंबर 2, शाहजहां अभी उनको बोलने दीजिए, शाहजहां उनको बोलने दीजिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए यार। यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू द ऑपोजिशन। बोलिए। जीएसटी आप लाए, आज उसकी एक उपलब्धि जो हम देखते हैं कि आपका टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गया इस साल, लेकिन शुरू के जो 1 साल था उसके अंदर बड़ी अनसाइंटिफिक तरीके से। मैडम प्लीज लेट मी स्पीक, कैन आई स्पीक? शाहजहां उनको बोलने दीजिए प्लीज। शाहजहां बोलने दीजिए, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। नहीं, अरे भाई दोनों बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा ना। तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में ज्ञान है कुछ? 20 करोड़ इंसानों ने यहाँ पे स्ट्राइक करी है 28-29 मार्च को। पूरा एलआईसी का स्टाफ खड़ा था करोड़ प्लेस के अंदर। मालूम है तुम्हें इस बात का? रेलवे की स्ट्राइक थी, सारे बैंक एम्प्लॉइज की स्ट्राइक थी, पूरा देश स्ट्राइक कर रहा था। क्या मालूम है तुम्हें? पूरे देश को जवाब दीजिए कि आपका हाल क्या है। पूरे देश को आप जवाब दीजिए और कि बैंकों को बेचा किसने? एनपीएस की स्थिति क्या है? देश में कर्ज कितना है? कांग्रेस के टाइम में कितना था? आपका कितना है? आपका कई गुना ज्यादा है। कर सकती है, स्टॉप लाइंग टू द पीपल। किसी को भरोसा नहीं है औरों में। और क्योंकि पूरे विश्व के हालात इतने ज्यादा और मुद्रास्फीति की जहाँ तक बात है, इन्फ्लेशन की, पूरा जो अपनी यूरोप में बढ़ेगा वॉर की वजह से, तो उसको देखते हुए लोगों को लगता है अगर कोई एलआईसी के पैसे को छेड़ रहे हो, एलआईसी के एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं मालूम है आपको इस चीज का? रेलवे बेच रहे हो, रेलवे के एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं, एक बड़ा अथॉरिटी के एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं। डिफेंस पर्सनल, एक मिनट, अब दोनों को मैं रोक रहा हूं, इस तरह से नहीं हो पाएगा। नहीं, दोनों को रोक रहा हूं। अवधेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज का जो हमारा डिबेट था उसमें ये नहीं था कि हम लोग महंगाई बढ़ी है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं या हम महंगाई बढ़ने का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा तो आज का जो डिबेट है वो ये है कि पाकिस्तान और बाकी जगह इतनी महंगाई के बावजूद विपक्ष अपना जो है विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ हमारा देश अरे बात तो सुन लीजिए भाई, पूरी बात सुनिए मेरी बात को। नहीं, आप हमेशा बीच में बोलते हैं दूसरे को। नहीं, सुनिए, ये बिल्कुल गलत है। आप दुनिया के सबसे जानती हूँ, आप कैसे मैं बीजेपी का भी नाम ले रहा हूँ। आपके यहाँ पे नवाज शरीफ जैसे लोग नहीं रहे कभी। अरे भाई, आपके यहाँ से बड़ी सरकारी कभी नहीं रहा। समस्या जो है इस समय ये है कि आप रीजनेबली गुड प्राइम मिनिस्टर जो एंड गुड इकोनॉमिक्स, प्रधानमंत्री को छोटा पाकिस्तान से लोग कंपेयर करें, शेम ऑन यू। देश को छोटा इमरान खान हैज डेफिनेटली डन अ गुड जॉब इन दिस कंट्री। की जरूरत है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि महंगाई के बावजूद लोग कह रहे महंगाई नहीं है सर, मिसमैनेजमेंट करा है आपने इकोनॉमिक्स का। बीजेपी को वोट देंगे तो ये पब्लिक पैसा एलआईसी का, आरबीआई का छेड़ करके प्राइवेट पूंजीपतियों को देने जा रहे हो। हुआ है ये आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अरे सर, क्या समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे? वोट देंगे मोदी और जोगी को। आज पाकिस्तान आपका रोल मॉडल बन गया है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश को से अपने को कंपेयर करके आप राजा बन रहे हैं। अवधेश जी एक मिनट, आप खुद ले आते तो एक सेकंड यहाँ आंकड़े ले आते थे। रोल मॉडल बांग्लादेश और पाकिस्तान। डिबेट में आज आप मुझे टीवी पे बोल रहे हैं सब बांग्लादेश से आगे निकल गए। बांग्लादेश क्या बात है सर? अरे सर, हम तो पाकिस्तान से भी आगे चल रहे हैं। सबको याद है। शाबाश शाबाश शाबाश। विवेक जी, मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दीजिए जी। पाकिस्तान में महंगाई है और वहां इमरान खान जो भी कहें, लेकिन उस महंगाई से जनता त्रस्त है और उनकी सरकार, उनकी कुर्सी जाने के पीछे एक बड़ी वजह वो भी है। श्रीलंका के अंदर हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। इतनी महंगाई हो चुकी है, ये हालत हो चुकी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जिनको आप बतौर प्रधानमंत्री 2014 से 2022 हो गया, लगातार हर बात पर फेल बताते हैं, उनके लिए सड़क, सर मेरी बात सुनिए सर, उनकी हर चीज पर आप लोग कहते हैं कि ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। सड़क पर आना तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं उनके लिए जनता जो है वो इलेक्टोरल जो माध्यम है, चुनाव के माध्यम में भी अपना गुस्सा क्यों नहीं दिखाती, अगर आप कह रहे हैं कि वो हर चीज में फेल है? I told you politics is a game of perception. He has been successful in telling the Hindus of the nation
कि आप खतरे में हैं इस्लाम से और मुसलमानों से। कैसे और हमारी अकेली पार्टी जो है वो हिंदुओं की चैंपियन है सर। और लोग यहाँ डरे हुए हैं। विवेक भाई, अब मेरा एक और प्रश्न है। विवेक भाई देखिए, हम बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा बीजेपी परसेप्शन से जीत रही है और उन्होंने इस देश के हिंदू को यकीन दिला दिया है कि आप खतरे में, ठीक है। अब मुझे बताइए, ऐसी पार्टी जो देश के हिंदुओं को यह यकीन दिला दे रही है कि आप खतरे में हैं, उसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या कई जगहों पर तो उससे भी कम 30%, 40% ही वोट क्यों मिल रहा है? 70%, 80% क्यों नहीं मिल रहा? उतना कभी नहीं मिला देश में किसी को सर। अरे भाई, तो लेकिन जब डरा दे रहे हैं, परसेप्शन बना ले रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स हमेशा रहे हैं इस देश के अंदर। क्यों? इसका मतलब हिंदू डर नहीं रहा सर? हिंदू डर नहीं रहा? बिल्कुल डर रहा है सर। कैसे डर रहा? मैं नहीं डर रहा हूं, मैं हिंदू हूं। आपको डर लगता है? आप एक फियर फैक्टर आप डरे हुए हैं? आप बताइए। आज अरे मुझे तो छोड़िए साहब, मैं तो कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, हिंदू डरा हुआ है। हमें हिंदू मुसलमान की कैटेगरी में मत डालिए। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, सुनिए, मैं आपको ईमानदारी से मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर है मेरे लिए। अभी 10 दिन पहले भी एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि मुसलमान खतरे में। हिंदू को तो बोल ही नहीं रहे सर। हिंदू की तो फिल्म दिखा दो कि उसके साथ क्या हुआ है, तब भी लोग चाहते हैं फिल्म मत दिखाओ। पोलराइज कर रहे हैं ना आप। ये कश्मीर फाइल्स क्या है? वही पोलराइजेशन का एक तत्व है कि नॉन कश्मीरी मुसलमानों को एक बैड लाइट में दिखाइए। अच्छा, और हॉलोकॉस्ट को दिखाना क्या है? उससे क्या पोलराइजेशन हुआ था? नहीं, बिल्कुल होलोकॉस्ट को भी दिखाइए, सब दिखाइए। अच्छा, लेकिन कश्मीर फाइल्स मत दिखाइए, उससे पोलराइजेशन। कश्मीर फाइल नहीं, आपने उसको एक तरफा दिखाया है। एक तरफा कैसे दिखाया? ये आप कह रहे हैं सर। इट यस, वहां जो हुआ वो एक तरफा ही हुआ था। मैंने उसको क्रिटिसाइज किया है सर, और मैंने कश्मीरी पंडितों के बीच में उसको बोला है कि वी स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ कश्मीरी पंडित्स। लेकिन अगर आप देश की कम्युनल हार्मोनी को और अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके पोलराइजेशन के लिए प्रधानमंत्री पोस्टर बॉय बनेंगे कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर का, तो हम उसकी मुखालिफत करते हैं। रिहैबिलिटेशन 7 साल में आपने किया नहीं, कोई सरकार नहीं कर पाई। अटल बिहारी वाजपेयी फारूक अब्दुल्ला को मंत्री बनाते हैं अपने कैबिनेट में। ये कितने कमाल की बात है शाजिया इल्मी। नहीं विवेक भाई, एक मिनट, अब थोड़ा रुकिए। शाजिया इल्मी, ये कितने कमाल की बात है कि अगर कहीं पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए, जिसका सब विरोध करेंगे, जय श्री राम का नारे का अगर कहीं पे लगाकर और किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए, तो उसको रिपोर्ट करना, फैक्चुअल बातें बताना है कि भाई देखिए हिंदुओं ने मुसलमान के साथ ऐसा कर दिया। लेकिन कश्मीर में हिंदुओं का धर्म देखकर हुआ था, ये मत बोलिएगा कि धर्म देखकर नहीं हुआ था। वो बताने से कम्युनल हार्मनी जो है वो बिगड़ जाती है। यही वो सेक्युलरिज्म है ना सर, जिससे दिक्कत है मुझे। आपने उन मुसलमानों को भी दिखाना था जो पंडितों के साथ वहां खड़े हुए। अरे भाई मुझे ये बताइए, नहीं क्यों दिखाना था? क्यों दिखाना था? मुझे ये बताइए, इतने साल से कश्मीर में जो फिल्में बन रही हैं कश्मीर पर, उसमें आप लोग क्या दिखा रहे हैं? क्या अरे वो टेररिस्ट बन गया बेचारा, टीचर का लड़का था, वो बेचारा उसको थप्पड़ मार के टेररिस्ट बन गया, और उसमें तो किसी ने नहीं दिखाया कश्मीरी पंडितों को। तब आपने कहा क्यों नहीं दिखाया कश्मीरी पंडितों को? आपने क्यों नहीं दिखाया किसी फिल्म में कश्मीरी पंडितों को? जी, आपने कितनी बार विरोध किया? आपने कितनी बार विरोध किया इस बात का कि इससे पहले कश्मीर पर जितनी फिल्में बनी उसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखाया? किसी में दिखाया था? रिहैबिलिटेट करिए ना सर। अब रिहैबिलिटेशन पर आ गए आप शाजिया इल्मी। यही वो सेक्युलरिज्म है जो इस देश को खा रहा है।